नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे RKSM BK 2 आकलन शुरू होने वाला है। RKSM BK 2 आकलन आपको किस प्रकार लेना है, किस प्रकार आपको होशियार अपलोड करनी है, क्या समय सारणी है, उसको लेकर पूरी जानकारी, जो आकलन 2 है इसको लेकर पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देख के, और आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि इसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, RKSM BK आकलन 2 को लेकर पूरी जानकारी क्या है। तो देखिए, RKSM BK 2 आकलन होने वाला है। इससे पहले देखिए, राज्य भर में पालन की जाने वाली समय सारणी यहाँ पर देखिए, ग्रेड 3 से 5 यानी कि कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों के लिए समय सारणी क्या है, और कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों का टाइम टेबल यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर देखिए, कक्षा 3 से 5 के लिए जो टाइम टेबल है, यहाँ पर डेट दे रखी है 17 दिसंबर, 19 दिसंबर और 20 दिसंबर। यहाँ पर 17 दिसंबर को देखिए कक्षा 3, 4 और 5 में, यहाँ पर देखिए कक्षा 3 में हिंदी, कक्षा 4 में अंग्रेजी और कक्षा 5 में हिंदी है। इसी प्रकार देखिए कक्षा 6 में मैथ, और यहाँ पर कक्षा 7 में हिंदी और कक्षा 8 में इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा। इसी प्रकार देखिए 19 दिसंबर को कक्षा 3 में इंग्लिश, कक्षा 4 में हिंदी और कक्षा 5 में मैथ। इसी प्रकार कक्षा 6 में हिंदी, कक्षा 7 में इंग्लिश और कक्षा 8 में हिंदी का एग्ज़ाम होगा। इसी प्रकार देखिए 20 दिसंबर को कक्षा 3 में जो है मैथ, कक्षा 4 में भी मैथ, और यहाँ पर कक्षा 5 में इंग्लिश, कक्षा 6 में इंग्लिश और कक्षा 7, 8 में मैथ्स का एग्ज़ाम होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर समय सारणी निर्धारित की गई है। RKSM BK 2 जो एग्ज़ाम होगा कक्षा 3 से 8, जो 3 सब्जेक्ट का होगा, हिंदी, इंग्लिश और जो मैथ्स है। और यहाँ पर अभी तारीख भी निर्धारित की गई है 17, 19 और 20 दिसंबर। तो 3 दिन में आपको एग्ज़ाम पूरा करना है। इसके बाद देखिए, जो आगे की प्रक्रिया क्या है रहने वाली है। तो देखिए यहाँ पर टाइमलाइन 2 डेज बिफोर द एग्ज़ाम, 2 दिन पहले एग्ज़ाम के यहाँ पर देख सकते हैं आप परीक्षा से पहले विद्यालय स्तर की तैयारी। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न पत्र पैकेज, सुरक्षा और भंडारण। तो परीक्षा से पहले PO issue आपको प्रश्न पत्र उत्तर पत्रक देंगे। स्कूल में प्राप्त पेपर पैकेट को अलमारी में सीलबद्ध कर परीक्षा के दिन खोला जाना है। स्कूल परीक्षा प्रभारी परीक्षा के दिन तक सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करेंगे। इसके बाद देखिए, परीक्षा प्रशासन पर संस्था प्रधान द्वारा स्टाफ मीटिंग आयोजित की जानी है। इसमें क्या क्या एजेंडा रहेगा देखिए, परीक्षा के उद्देश्य और मूल अवधारणा का कैप होगा। परीक्षा का टाइम टेबल विभाग से जो जारी किया गया है उस पर चर्चा होगी। बैठक व्यवस्था पर चर्चा होगी, जिसमें रोल नंबर्स, रिटर्न ऑन बोर्ड्स। इसके बाद देखिए, इवैल्यूएशन लोकेशन यानी कि शिक्षक की अदला बदली के साथ, यानी कि शिक्षकों की जो ड्यूटी लगेगी वो है। इसके बाद देखिए, टाइमलाइन दे रखी है ऑन द डे ऑफ एग्जाम। इसमें देखिए डूरिंग एग्जाम के तहत आपको क्या क्या करने हैं। तो देखिए, शिक्षक निर्देश परीक्षा शुरू होने से पहले दिए गए हैं। इसमें देखिए, चारों उत्तरों में से एक ही सही उत्तर पर टिक लगाएं, जैसा आपने अभ्यास चरण में किया था। पहले हल करने के लिए रफ शीट का उपयोग करें, फिर होशियार शीट पर उत्तर दें। यहाँ पर आपको पहले रफ शीट का उपयोग करना है, फिर इसके बाद होशियार शीट में आपको उत्तर देना है। बक्सों पर सही का निशान लगाने के लिए पेंसिल का प्रयोग करें। जो यहाँ पर आपको बक्सों पर टिक का निशान लगाना है, राइट का निशान लगाना है, उसमें सिर्फ आप पेंसिल का उपयोग करें। इसके बाद देखिए, प्रश्न को ठीक से पढ़ें। OCR पेपर में सोच समझकर सही उत्तर को टिक करें। कागज़ पर अपना नाम और रोल नंबर स्पष्ट रूप से लिखें। जो पेपर हैं, कागज़ हैं, उस पर आपका नाम और रोल नंबर, जो स्टूडेंट का नाम है और रोल नंबर है, वो सही रूप से लिखना होगा। इसके बाद देखिए, अगर आपको कोई शंका है तो शिक्षक से पूछिए। इसके बाद देखिए, निरीक्षण और संग्रह शिक्षकों द्वारा सख्त निगरानी। तो देखिए, प्रत्येक कक्षा में परीक्षा के दौरान एक शिक्षक होना चाहिए। OCR पेपर को फोल्ड नहीं किया जाना चाहिए। अलग अलग कक्षा के पेपर अलग अलग से एकत्रित किए जाने चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान दें कि प्रत्येक कक्षा में परीक्षा के दौरान एक शिक्षक जरूरी हैं। इसी प्रकार जो पेपर है उसको फोल्ड नहीं करना है, ताकि आपके जो स्कैन करेंगे आप, तब यहाँ पर आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद देखिए, आकलन के दौरान कक्षा 3 और 4 के विद्यार्थियों को शिक्षक निर्देश। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारी दी हुई है कि देखिए, कक्षा 3 और कक्षा 4 के विद्यार्थियों को प्रश्न को पढ़ते या अनुवाद करते समय विद्यार्थियों छात्रों को लीडिंग प्रश्न उत्तर न दें। प्रश्न को जैसा है वैसा ही पढ़े, बिना किसी व्याख्या के। तो यहाँ पर कक्षा 3, 4 के जो विद्यार्थियों का पेपर हैं, उसमें आप जो स्टूडेंट हैं उनके प्रश्न को पढ़कर सुना सकते हैं। उसको आपको व्याख्या करके या समझा कर बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट वार कुछ जानकारी भी दी हुई है। जैसे हिंदी में है तो कक्षा 3, 4 के शिक्षक प्रश्नों को पढ़ने में मदद कर सकते हैं, और पैसेज पढ़ने के लिए छात्र को स्वतंत्र रूप से पेपर का उत्तर देना चाहिए। इसी प्रकार अंग्रेजी में देखिए, शिक्षक प्रश्नों को पढ़ने में मदद कर सकते हैं और उन्हें प्रश्न को समझने में मदद कर सकते हैं। हिंदी में अनुवाद भी कर सकते हैं।
इसी प्रकार मैथमेटिक्स में देखें तो शिक्षक प्रश्नों को पढ़ने और प्रश्न को समझने में उनकी सहायता कर सकते हैं। इसके बाद देखें जो RKSM BK एग्जाम होगा 2, इसमें 0% चीटिंग का लक्ष्य रखा गया है। इसमें देखें सभी शिक्षकों को इन 3 बिंदुओं की पूरी समझ होनी चाहिए। आकलन परिणाम के आधार पर कोई एक रैंकिंग या गवर्नेंस एक्शन नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि चीटिंग करवा दें, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, तो ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। ये सिर्फ आकलन है जिसमें विद्यार्थियों के बारे में जानकारी जो है एकत्रित की जाएगी। वास्तविक डाटा के आधार पर शिक्षकों को दक्षता आधारित और विद्यार्थीवार सुझाव मिलेंगे। यहाँ पर देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा चीटिंग एनालिसिस किया जाएगा एवं चीटिंग या फेक डाटा को गंभीरता से लिया जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है। हमने ये भी देखा है कि शिक्षक ने सभी छात्रों के लिए एक ही छात्र प्रतिक्रिया अपलोड की है, हम उसे पकड़ सकते हैं, इसे धोखाधड़ी माना जाएगा। इसके बाद देखिए RKSM BK 2 आकलन के कार्यान्वयन में 3 बिंदुओं पर ध्यान दें। देखिए यहाँ पर परीक्षा निरीक्षण, तो देखिए RKSM BK आकलन के समय कक्षा निरीक्षण को बेहतर करने की आवश्यकता है। उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 11-12 के विद्यार्थी परीक्षा पर्यवेक्षण में मदद कर सकते हैं। कक्षा 3 और 4 के विद्यार्थियों को प्रश्न को पढ़ते या अनुवाद करते समय विद्यार्थी छात्रों को लीडिंग प्रश्न उत्तर न दे, प्रश्न को जैसा है वैसा ही पढ़े बिना किसी व्याख्या के। तीसरा यहाँ पर देखिए सुनिश्चित करें कि होशियार उत्तर पुस्तकों को विद्यार्थियों को सही नामों के सामने सावधानीपूर्वक अपलोड किया जाना है। यहाँ पर देखने में आया कि जो RKSM BK फर्स्ट है उसमें जब आप होशियार उत्तर पुस्तिकाएँ अपलोड कर रहे थे तो आप के सामने परेशानी आई थी कि आपने गलत विद्यार्थी की गलत जगह पर अपलोड कर दी हैं। तो आप इस बार ध्यान दें कि जो विद्यार्थी हैं उसी की होशियारी ही आप यहाँ पर जो है अपलोड करें। शिक्षक को छात्रों को निर्देशित करना चाहिए कि यदि उन्हें कोई उत्तर नहीं आता है तो उसे छोड़ दें। इसे खाली छोड़ना ठीक है, लेकिन दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। पूरी प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को कक्षा परीक्षा क्षेत्र में रहने की आवश्यकता है। लगातार परीक्षा की निगरानी की जानी चाहिए। इसके बाद देखिए जो ऐप हैं RKSM BK ऐप और रिपोर्ट कार्ड पर नई सुविधाएं अब आपको मिलेगी। तो क्या है देखिए तो यहाँ पर देखिए शिक्षा विभाग ने RKSM BK फर्स्ट के आकलन के बाद आपकी समस्याओं को सुना और इस बार ऐप में निम्नलिखित बदलाव किए हैं। देखिए यहाँ पर यदि किसी विद्यार्थी का गलत सीट अपलोड कर दिया है तो शिक्षक अब उसे ठीक कर सकेंगे। इसके बाद देखिए सभी शिक्षक अंतिम तिथि तक होशियार सीट एडिट अपलोड कर सकेंगे। इसके बाद देखिए रिपोर्ट कार्ड में अब कि मुख्य 4 दक्षताओं का प्रदर्शन तो दिखेगा ही, साथ में RKSM BK फर्स्ट में जो दक्षताएं हैं इस आकलन में थी उनका भी प्रदर्शन दिखेगा। इसमें जो आपको RKSM BK फर्स्ट और सेकंड दोनों दक्षताओं का प्रदर्शन आपको दिखाई देगा जो रिपोर्ट कार्ड आएगा। साथ में अंग्रेजी हिंदी गणित के अलावा जो विषय हैं वो साला दर्पण पर अर्जित अंक और ग्रेड भी इसमें दिखाई देंगे। इस बार जो आपके RKSM BK 2 हैं उसमें जो अन्य विषय हैं उनको साला दर्पण के माध्यम से लिया जाएगा और उनके अंक और ग्रेड भी आपको इस बार रिपोर्ट कार्ड में दिखाई देंगे। इसके बाद देखिए RKSM BK ऐप की नई विशेषताएं क्या हैं। तो देखिए RKSM BK 2 आकलन के क्रियान्वयन में 3 बिंदुओं पर ध्यान दें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप किसी विद्यार्थी का डाटा प्रविष्ट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर देखिए पूरा नहीं हुआ और पूरा यानी कि सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर नजर आएगा। इसमें देखिए यदि छात्र डेटा प्रविष्टि पूर्ण हो जाती है तो ये सफलतापूर्वक पूरा अनुभाग में दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर इस प्रकार नजर आएगी। यहाँ पर जिन विद्यार्थियों का डाटा हो गया है उनके सामने यहाँ पर देखिए जो ग्रीन टिक नजर आएगा और जिनका नहीं हुआ है उनके यहाँ पर रेड जो पूरा नहीं हुआ का साइन नज़र आएगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पर देखिए यदि किसी विद्यार्थी का गलत सीट अपलोड कर दिया है तो शिक्षक अब उसे ठीक कर सकेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा देखिए यदि आप छात्र की स्थिति बदलना चाहते हैं तो सफलतापूर्वक अनुभाग में छात्र के नाम पर क्लिक करें और पॉपअप विंडो खुलेगी, हाँ पर क्लिक करना है। जो यहाँ पर सफलतापूर्वक पूरा है इस वाले भाग पर आपको क्लिक करना है और जिस स्टूडेंट को आपको जो है दोबारा पेंडिंग लिस्ट में ले जाना है उस पर आपको टिक करना है। और यहाँ पर टिक जैसे आप करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार की लिस्ट खुलती है। क्या आप इस विद्यार्थी को दोबारा पेंडिंग लिस्ट में ले जाना चाहते हैं? अगर आप इसको पेंडिंग लिस्ट में ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको हाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप एस पर क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पर विद्यार्थी फिर से पेंडिंग लिस्ट में चल जाएगा और वहाँ जाकर आप फिर से OCR को जो है अपलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार आसानी से इस बार आपको अगर कोई गलत विद्यार्थी के OCR अपलोड कर देते हैं तो उसको अब आप आसानी से ठीक भी कर सकते हैं। तो इस बार ये नया बदलाव किया गया है। सभी शिक्षक अंतिम तिथि तक OCR शीट एडिट अपलोड कर पाएंगे। जो अंतिम तिथि है वहाँ तक ही आप एडिट और अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कोई बदलाव आप नहीं कर पाएंगे। तो इसका भी विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर देखिए क्या आप इस विद्यार्थी का OCR
जो है उत्तर पत्रिका दोबारा अपलोड करना चाहते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो यस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए यदि आप किसी छात्र का पेपर फिर से अपलोड करना चाहते हैं तो छात्र नाम पर क्लिक करें और फिर से अपलोड करें पर क्लिक करें। इसके बाद देखिए यहाँ पर RKSMBK रिपोर्ट कार्ड अब किस प्रकार का होगा तो वो भी देख ले। यहाँ पर देखिए RKSMBK रिपोर्ट कार्ड, RKSMBK फर्स्ट आकलन और RKSMBK 2 आकलन दोनों की दक्षताओं पर प्रदर्शन दिखाई देंगे। तो इस प्रकार जो रिपोर्ट कार्ड आएगा वो इस प्रकार नजर आएगा। देखिए यहाँ पर आकलन फर्स्ट और आकलन सेकंड दोनों की दक्षताएं अब आपके सामने नजर आएगी। जो पिछली दक्षताएं हैं जो आकलन फर्स्ट में थी उनके सामने यहाँ पर देखिए स्टार दे रखे हैं, और जो ये 2 नई दक्षताएं जोड़ी गई हैं इनके आकलन 2 में ही आपको स्टार नजर आएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर जो RKSMBK आकलन 2 है उसमें आपको दक्षताओं के बारे में स्टार रेटिंग मिलेगी। इसके बाद देखिए जो नया बदलाव हुआ है वो है यहाँ पर विषय। यहाँ पर देखिए विद्यार्थी प्रदर्शन हाफ ईयरली का भी आपको नज़र आएगा। ये डाटा आपको साला दर्पण पर अपलोड करना होगा और साला दर्पण से ही ये डाटा यहाँ पर लिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर विज्ञान, संस्कृत और जो सामाजिक अन्य विषय हैं वो भी आपको यहाँ पर नज़र आएगी, उनकी ग्रेडिंग आप यहाँ पर देख पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए RKSMBK 1 आकलन में परीक्षण किए गए दक्षताओं में प्रदर्शन किया जाएगा। सेकंड का भी यहाँ पर दक्षताओं का प्रदर्शन होगा। इसी प्रकार देखिए स्कूल स्तर पर आयोजित अन्य essay 2 या अर्धवार्षिक एग्जाम के ग्रेड और ये डेटा साला दर्पण के माध्यम से दर्ज किया जाएगा। फिलहाल अभी साला दर्पण पर जो essay 2 essay 1 है या जो अर्धवार्षिक एग्जाम है उनका डाटा भी ऑनलाइन नहीं किया गया है। जैसे ये डाटा ऑनलाइन होगा तो इससे वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ ऐप से संबंधित जानकारी दी हुई है। देखिए यहाँ पर RKSMBK ऐप 14 दिसंबर को मेंटेनेंस की वजह से बंद रहेगा। इसके बाद देखिए 15 दिसंबर को ऐप पर अपडेट आ जाएगा जिसे आप आकलन चरण में पूछ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको 15 दिसंबर से ही ऐप अपडेट मिल जाएगा और आपको सीधा यहाँ पर आकलन चरण मिलेगा। इसके बाद देखिए 15-16 दिसंबर को ऐप पर अपनी विषय अध्यापक मैपिंग और विद्यार्थियों के नाम चेक कर लेने हैं। अगर आपकी विषय अध्यापक मैपिंग अभी तक नहीं हुई है तो आप उसको पहले कंप्लीट करें। इसके मैंने पहले ही कंप्लीट वीडियो बना रखे हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और आई बटन पे भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, यहाँ पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। इसी प्रकार देखिए 17 दिसंबर को आप OCR द्वारा उत्तर पत्र को अपलोड कर पाएंगे। 17 दिसंबर से एग्ज़ाम शुरू हैं और 17 दिसंबर से ही आप OCR को यहाँ पर अपलोड करना शुरू कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए 20 दिसंबर सभी OCR उत्तर पत्रकों को अपलोड करने की अंतिम तिथि हैं। जो यहाँ पर अंतिम दिनांक है वो 20 दिसंबर हैं और 20 दिसंबर तक आप OCR उत्तर पत्रकों को अपलोड यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें, अंतिम तिथि तक के ही आपको कंप्लीट पूरे OCR पत्रकों को जो है अपलोड कर देना। इसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड करने की सुविधा नहीं मिलेगी। इसके बाद देखिए विषय अध्यापक मैपिंग किस प्रकार करनी है तो इसकी पहले ही मैं कंप्लीट पूरी जानकारी दे चुका हूँ, आप चाहे तो उन वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो टेक्निकल सेशन है वो भी आप यहाँ पर समझ लें। जो RKSMBK 2 आकलन है उसमें किस प्रकार के चरण रहेंगे तो देखिए यहाँ पर OCR स्कैन चरण फिर से 15 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच लाइव होगा। तो 15 दिसंबर से ही आप यहाँ पर OCR स्कैन चरण को देख सकते हैं। इसमें देखिए आपको क्या जानकारी फिल करनी है तो देखिए यहाँ पर ऐप का आकलन चरण अपनी कक्षा में वास्तविक मूल्यांकन करें। तो यहाँ पर देखिए स्टेप 1 दे रखी है, यहाँ पर देखिए मूल्यांकन शुरू करें। इसके बाद देखिए यहाँ पर स्टेप 2 है, यहाँ पर आपको कक्षा सेलेक्ट कर लेनी है, विषय सेलेक्ट कर लेना है और आगे बढ़ना है। इसके बाद देखिए आप किसी छात्र का आकलन कर रहे हैं तो उसका आपको यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना है, एक छात्र का चयन यहाँ पर कर लेना है। इसके बाद देखिए जो चौथा चरण है इसमें आपको फ़ोटो अपलोड बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कैमरा गैलरी विकल्प चुनें। यहाँ पर आपको जो भी ऑप्शन चुनना है, अगर आपका कैमरा खोलें या आपके गैलरी में फ़ोटो आपने रखा है तो उसको यहाँ से अपलोड कर सकते हैं इस प्रकार। इसके बाद देखिए कैमरे का उपयोग करके आप भरे हुए OCR की अभ्यास छवि को स्कैन करके अपलोड यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। ये ध्यान दें आपके यहाँ पर चारों कोने पूरे दिखाई देने चाहिए, जो आपने RKSMBK फर्स्ट में अपलोड किए थे उसी प्रकार यहाँ पर अपलोड करने हैं। इसके बाद देखिए जो 7वां चरण है इसमें देखिए कन्फर्म स्टूडेंट नेम, आपको स्टूडेंट का नेम कन्फर्म कर लेना है कि जो पेपर हैं और जो नाम आप पोर्टल पे ले रहे हैं सेम है। अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए इमेज सक्सेसफुली कंप्लीट, जैसे आप इमेज को अपलोड करते हैं सत्यापित करते हैं तो इस प्रकार का मैसेज आपको नज़र आता है। एरर इन इमेज अपलोड, अगर आपकी इमेज गलत आपने अपलोड की है तो उसका भी एरर नज़र आ जाएगा। यहाँ पर देखिए अपलोड की गई फ़ोटो स्पष्ट नहीं है, कृपया एक स्पष्ट फ़ोटो अपलोड करें। फिर से अपलोड करें पर आपको क्लिक कर देना है, फिर से अपलोड करना है और सक्सेसफुली इसको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो
10वां और 11वां और 12वां बिंदु हैं। इसमें देखिए आकलन पूरा करने के लिए 100 सिक्के दिए जाएंगे। कक्षा आकलन पूरा करने के लिए पदक प्रदान किया जाएगा। पूरे आकलन को पूरा करने के लिए पदक प्रदान किया जाएगा। तो इस प्रकार आपको सिक्के वगैरह मिलेंगे, बधाई वगैरह मिलेगी। इसके बाद देखिए परीक्षा के बाद नेट की उपलब्धता। तो आप ध्यान दें कि स्कूल में इंटरनेट उपलब्ध है, तो आपको क्या करना है, अगर आपके स्कूल में नेटवर्क नहीं है तो नेटवर्क क्षेत्र में जाकर स्कैन और अपलोड करें। स्कूल में पेपर स्कैन करना है तभी जब आपके ही स्कूल में नेट है। अगर नेट नहीं है तो आप घर पे जाकर या कहीं अन्य स्थान जहाँ पर इंटरनेट है वहाँ जाकर इसको अपलोड करें। इसके बाद देखिए ऐप कैमरे का प्रभावी रूप से उपयोग किस प्रकार करना है। तो देखिए फ़ोटो अपलोड बटन पर क्लिक करें, कैमरा गैलरी में से किसी एक का चयन करें, कैमरा गैलरी का उपयोग करने की अनुमति दें और फोटो पर क्लिक करें और चुनें। इस प्रकार आप कर सकते हैं। आपको देखिए यहाँ पर मूल्यांकन पत्रक फ़ोटो हैं, क्लिक करते समय क्या ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार के जो पेपर हैं वो आपको यहाँ पर अपलोड नहीं करने, क्योंकि देखिए धुंधली फ़ोटो अपलोड नहीं करनी है, केवल सुस्पष्ट OCR शीट का ही उपयोग आपको करना है। इसी प्रकार देखिए इस प्रकार की फ़ोटो भी आपको अपलोड नहीं करनी है। यहाँ पर देखिए केवल OCR शीट का फ़ोटो अपलोड करना है आपको। यहाँ पर देखिए अन्य कोई फ़ोटो अपलोड नहीं करनी है। कोई दूसरा पेपर है जैसे बेसलाइन का है या वो आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। कुल मिला के आपको यहाँ पर OCR शीट का ही यह फ़ोटो अपलोड करना है। वो भी देखिए यहाँ पर असेसमेंट पेपर्स की OCR इमेज क्लिक करने का सही तरीका यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए पेपर को रोशनी वाली जगह पर रखें, पेपर को गहरे रंग की पृष्ठभूमि के साथ रखें, पेपर के बंडलों को एक साथ न रखें। फोटो क्लिक करने के लिए सतह पर केवल एक पेपर ही रखें। सुनिश्चित करें कि कागज़ के सभी चारों कोने दिखाई दे रहे हों। इसी प्रकार देखिए सुनिश्चित करें कि क्लिक की गई छवि धुंधली नहीं है। सुनिश्चित करें कि मूल्यांकन पत्र की छवि ऐप से चुनी गई सही छात्र और विषय कक्षा से संबंधित हो। तो यहाँ पर पूरी जानकारी चेक करके ही आप यहाँ पर अपलोड करें। देखिए यहाँ पर कुछ जानकारी दी हुई है, उस जानकारी को भी आप यहाँ पर देखिए सभी शिक्षकों को 15 दिसंबर तक ऐप को अपलोड करना है। यहाँ पर देखिए इसका लक्ष्य क्या है। तो देखिए 0% चीटिंग नीति होनी चाहिए। कक्षा 3-4 के छात्रों को अतिरिक्त सहायता न दे। सिर्फ आप प्रश्न पढ़ रहे हैं, प्रश्न यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये सुनिश्चित करें कि छात्र एक दूसरे से नकल न करें। शिक्षकों को पूरे परीक्षा समय कक्षा में रहने की आवश्यकता है। सभी OCR पेपर को स्कैन करके 20 दिसंबर तक अपलोड करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार दोस्तों आपको जो RKSM BK2 एग्ज़ाम है इसमें आपको क्या क्या तैयारियां करनी है, किस प्रकार एग्ज़ाम लेना है, किस प्रकार आपको स्टूडेंट की सहायता करनी है और ऐप पर आपको किस प्रकार काम करना है और आपको रिपोर्ट कार्ड किस प्रकार मिलेगा, इसको लेकर पूरी जानकारी जो भी थी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।